बच्चे इंडिया से कनाडा जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? चाहे वो पीआर लेके जा रहे हों, चाहे वो वर्क परमिट पे जा रहे हों, या वो स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हों। हम सोचते हैं गोरे हमें एक्सेप्ट करेंगे क्या? विल आई फेस रेसिज्म? कैन आई सर्वाइव द फ्रीजिंग वेदर? टॉकिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, having put in good number of years in Canada, and that too having worked with media out there. In Canada, Indian students का जो biggest enemy है is not that unknown white person या कोई काला. No, उसका सबसे बड़ा enemy अक्सर उसका अपना लैंडलॉर्ड होता है या उसका अपना इंडियन बॉस. आज हम उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आमतौर पर बात नहीं होती. कम्युनिटी डिनर्स में सन्नाटा होता है जब ये टॉपिक उठता है. यस, अ फ्यू लॉ मेकर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ ब्रैम्पटन हैव रेज्ड दिस इशू अ नंबर ऑफ टाइम्स, बट उनका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला है. सो अगर मैंने इस टॉक को आज एक नाम देना हो, टाइटल देना हो, तो मैं कह सकता हूं अपने ही अपनों को लूट रहे हैं. वी आर लूटिंग आवर ओन. वेलकम टू ज्ञानी नोज. यू आर अ स्टूडेंट इन कनाडा और अ पेरेंट बैक इन इंडिया. दिस वीडियो माइट मेक यू अ बिट अनकंफर्टेबल, पर ये देखना जरूरी है और देखना भी एंड तक, बिकॉज ignorance is not bliss anymore. Ignorance now is dangerous. दोबारा कह देता हूं, ignorance is not bliss anymore. Ignorance is dangerous. ब्रैम्पटन का एक आपको ऐसा केस सुनाता हूं which has been widely reported in various papers, TV channels. एक सिंगल बेसमेंट और उसमें कितने स्टूडेंट्स मिले? 25, 25. Can you imagine? 25 human beings packed in one basement like cattle? सोने के लिए जगह नहीं थी. They were sleeping in shifts. और इसको वहां पे एक फॉर्मल नाम दिया गया है which is called hot bedding. मतलब जब तुम कॉलेज गए हो, तुम्हारे बिस्तर पर कोई और सो रहा है. You don't even own the space to sleep on. और ये बेसमेंट किसका था? कोई इवल कॉर्पोरेट का नहीं था. ये हमारे ही जैसे किसी अंकल जी का था, जो शायद संडे को कम्युनिटी सेंटर्स में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की, पर अक्सर उनके घर के अंदर इस तरह के हालात बने होते. लेकिन एक कड़वा सच और भी है. स्टूडेंट्स इस तरह की लिविंग को एग्री क्यों करते हैं? रिमेंबर, शौक नहीं है उन्हें, मजबूरी है उनकी. मार्केट में जॉब्स नहीं है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है. व्हेन यू हैव नो जॉब एंड योर जीआईसी इज रनिंग आउट, dignity becomes a luxury you can't afford. और वो स्टूडेंट सोचता है, मजबूरी में सोचता है, अगर $500 में सर छुपाने की जगह मिल रही है तो ले लो. इट्स अ मार्केट बॉर्न आउट ऑफ डिस्पर्शन. और सबसे बड़ा सवाल, एडमिनिस्ट्रेशन कहां है? ब्रैम्पटन और सरी की म्यूनिसिपैलिटीज क्या कर रही हैं? देयर इज नो रेगुलेटरी फियर एट ऑल. सबको पता है कहां इलीगल बेसमेंट्स चल रहे हैं. नेबर्स नो, द सिटी नोज, लेकिन कोई चेकिंग नहीं होती. कोई अथॉरिटी दरवाजा नॉक करने नहीं आती जब तक कोई आग नहीं लगती या कोई मर नहीं जाता. और खुदा ना खास्ता अगर ये कुछ हो जाता है तो यही सिटी वाले ओवर एक्टिव होके हर इंडियन लुकिंग होम के ऊपर
अपनी रेट्स डालना शुरू कर देते। इट इज एन अनरेगुलेटेड ब्लैक मार्केट रनिंग राइट अंडर द नोज ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट, और इस कियोस्क का फायदा उठाकर अपने ही लोग उनसे $500-600 पर बेड नहीं, पर कमरा नहीं, पर मैट्रेस चार्ज करते हैं। एक कमरे में 4 लड़के, $2000 रेंट के, और इन 4 के बाद 4 और अगली शिफ्ट में सोने के लिए आते हैं, $2000 उनके। This isn't just passive income. My friends, it is a state sponsored exploitation. और अब हम आते हैं जॉब्स पर। ओंटारियो में मिनिमम वेज क्या है? ओंटारियो वो प्रोविंस जिसके अंदर टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा जैसे कनाडा के बिगेस्ट टाउन्स आते हैं, अराउंड $17 पर आवर की वहां पे आपको वेज मिलती है। लेकिन अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं और आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट या ट्रकिंग कंपनी या स्टोर पे काम मांगने जाते हैं, तो क्या होता है? ये वो बातें हैं जो आपके पास आपके बच्चे नहीं पहुंचाते, पर ये वास्तव में होता है। दिस एक्चुअली हैपेंस। द वुड बी बॉस टेक्स दैट इंडियन बॉय टू द साइड। Son, I will give you work, but you'll get paid in cash, $10 an hour. But, The first 2 weeks are an unpaid training period. And he tells him, बेटा तुम्हें काम तो दे दूंगा पर कैश में मिलेगा, $10 per hour. And then comes another scam, which is turning out to be what they call it as the training period. पहले 2 हफ्ते ट्रेनिंग है, उसका पैसा नहीं मिलेगा, फ्री लेबर। व्हाई डू दे डू दिस? क्योंकि वो बॉस जानता है कि स्टूडेंट मजबूर है। ही नोज दैट इंडियन स्टूडेंट्स नीड मनी फॉर पेइंग हिज फीस। वो बॉस जानता है कि स्टूडेंट लीगली 24 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो वो स्टूडेंट को ब्लैकमेल करता है। एंड वी हैव हर्ड इंस्टेंसेस जहां पे स्टूडेंट्स ने ये बातें शेयर करी हैं कि वो वुड बी बॉस ने उन्हें बोला है, अगर ज्यादा पैसा मांगा तो मैं इमिग्रेशन को फोन कर दूंगा। थिंक अबाउट इट। बच्चा जो सोचकर आया था कि मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूं, मदद मिलेगी, उसको वहां अपने ही निचोड़ रहे हैं। It has virtually become a business. And don't feel surprised if I tell you कि वहां के जो नेटिव कैनेडियंस हैं, they call it the vulture culture. और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं वो सुनकर, और जब हमने ये बात सुनी थी तो हमारा भी सिर झुक गया था। तो ये सुनकर हम सबको शर्म आनी चाहिए। We are not talking about financial exploitation anymore. We are talking of the exploitation of human bodies. 1 साल से ज्यादा हो गया है कि ये रिपोर्ट्स आ रही हैं ब्रैम्पटन से, सरी से, जहां लैंडलॉर्ड्स, often middle-aged men, are targeting female students. ऑफर क्या बोलता है? रेंट नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कुछ और एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज। दिस इज सेक्सटॉर्शन। जब हो रहा है तो बोलने में भी शर्म नहीं है, और बताने में इसलिए बता रहे हैं कि हम थोड़े जागरूक हो जाएं। वो बच्चियां जो अपने मां बाप से हजारों मील दूर है, वो डर के कारण चुप रहती हैं। उन्हें लगता है कि अगर आवाज उठाई तो बदनामी होगी। They stay silent because they fear for their reputation in the community. अगर एक पेरेंट हैं और ये देख रहे हैं, टॉक टू योर चिल्ड्रन। पूछिए उनसे कि वो कहां रह रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। Do not assume that just because it is an Indian household, it is safe.
मेरा सवाल है व्हाई। मेरा सवाल है व्हाई हम इंडियंस जो दुनिया भर में अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, अब हम अपने ही बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? टू वेरी क्लियर रीजंस फॉर दैट। नंबर वन, ग्रीड। हम कनाडा गए थे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने, समवेयर अलोंग द वे वी कंप्लीटली लोवर्ड आवर स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। हमें बस मॉर्गेज पे करना है, चाहे बेसमेंट में इंसान रहे या भेड़ बकरियां। द नंबर टू रीजन इज, मैंने भी सहा था। आई हैव गॉन थ्रू ऑल दिस, विच इज वर्चुअली द क्रैब मेंटेलिटी। क्योंकि पुराने इमिग्रेंट सोचते हैं जब मैं 20 साल पहले आया था मैंने भी धक्के खाए थे, आई सफर्ड, सो व्हाई शुडंट दे? Let me pose this question to some of them. And before I pose this, let me say, not all the Indians, for that matter, Pakistanis or anybody else, fall in this category, but there are some. And those some, the some जो है हमारा यहाँ पे SOME, that छोटा सा ग्रुप एक पूरी कम्युनिटी के लिए बदनामी का कारण बन गया है। ना मेरा उस छोटे से ग्रुप को एक सवाल है, सिंपल हिंदी में, भाई अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो क्या तुम चाहोगे कि सबका एक्सीडेंट हो? नहीं। व्हाट काइंड ऑफ सिक मेंटालिटी इज दिस? लेकिन उम्मीद अभी मरी नहीं है। कुछ ग्रुप हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एंड वन ऑफ देम इज नौजवान स्पोर्ट नेटवर्क। ये वो स्टूडेंट्स हैं हु हैव स्टॉप्ड बीइंग अफ्रेड। ये उन एम्प्लॉयर्स के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। दे नेम एंड शेम देम, हक का पैसा वापस छीनते हैं। मेरा मैसेज स्टूडेंट्स को है, स्टॉप बीइंग अफ्रेड। में लॉज हैं, योर लैंडलॉर्ड कैन नॉट कीप योर पासपोर्ट, योर बॉस कैन नॉट पे यू लेस देन मिनिमम वेज। अगर कोई तंग करे, there are ways to address it. There are groups who are willing to help you. और अगला मैसेज मेरा कम्युनिटी के उन अंकल्स और बॉसेस को है, आपने शायद डॉलर कमा लिए होंगे, बड़ी गाड़ी भी ले ली होगी, लेकिन जो पैसा किसी मजबूर स्टूडेंट की कर्ज लेकर आया है, वो पैसा क्या आपको सुकून दे पाएगा? सो आई एम सुखप्रीत सिंह ज्ञानी। कड़वा है पर सच है। शेयर दिस वीडियो विद एवरी स्टूडेंट यू नो इन कनाडा। दे नीड टू नो दे आर नॉट अलोन। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, जो कि हमारा अनफिल्टर्ड बुक टॉक का एक अलग सेक्शन है, ज्ञानी नोज, हमारे चैनल अनफिल्टर्ड बुक टॉक को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, जरूरी नहीं आपको पसंद आया हो क्योंकि हार्ड हिटिंग वीडियो है। हमारे इस सेगमेंट का मजा ही यही है कि हम सीधी बात करते हैं। फिर भी अगर आपको अच्छा लगा हो, हाँ आपको हमारी हिम्मत तो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना इसको शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। थैंक यू।